एक बार फिर सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ 10th क्लास में। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है लेसन नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये आपका चैप्टर है। तो इस चैप्टर में आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है रैखिक समीकरण के युग्म के हल की प्रकृति। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि दो समीकरणों में से एक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमने ये मान लिया दो समीकरण हैं जो व्यापक रूप है। पिछले हमने चैप्टर में पिछली बार जो लेक्चर लिया था मैंने तो उसमें बताया था ये रैखिक युग्म के व्यापक समीकरण है। तो उसी रूप में अगर हमने मान लिया है तो केस फर्स्ट में आप देखिए, अगर ऐसा होता है कि आपने a1 और a2 का अनुपात निकाला, मान निकाल के भाग कर लिया और ऐसे b1 और b2 का मान निकाला, तो अगर ये दोनों मान आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि जो रेखाएं इन समीकरणों से प्राप्त होंगी वो क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और इस प्रकार अगर जब रेखाएं प्राप्त होती है तो ये जो हल होता है उसे कहते हैं संगत हल। ठीक है। दूसरा होता है कि अगर आपने जो a1 अपॉन a2 का मान निकाला और फिर b1 अपॉन b2 का निकाला और c1 अपॉन c2 का निकाला, तो अगर ये मान तीनों ये जो मान है आपस में इस प्रकार आए कि a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के इक्वल है, लेकिन ये मान जो है वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू का साइन लगा यहाँ पर। तो ऐसे जो हल होते हैं या ऐसे कह सकते हैं इन समीकरणों से जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, आपस में कहीं पर भी मिलेंगी नहीं। तो ये जो हल होते हैं उन्हें कहते हैं असंगत हल। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तीसरा केस है, थर्ड केस है। अगर ये सारे अनुपात आपस में बराबर आ जाते हैं तो ऐसी रेखाओं के जो हल होते हैं उन्हें संगत हल कहते हैं। और ये जो रेखाएं होती है संपाती होती हैं, जिन्हें कह सकते हैं कि रेखाएं एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगी। अब इन्हीं का कुछ एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ जरा कि किस तरीके से आपके पास में रेखाएं के हल के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं अपने यहाँ पर सेल्फ से ले रहा हूँ, आप बुक से भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। अपने एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज ये रेखाएं हैं इस तरीके से 2x प्लस 3y माइनस इज इक्वल टू 0 और ये है 6x प्लस 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो अगर इसको आप इन रेखाओं से तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, अगर इससे तुलना करें इनको तो आप देखिए a1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और a2 की वैल्यू हो जाएगी 6, b1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और b2 की वैल्यू हो जाएगी 9, c1 की वैल्यू हो जाएगी -6 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -12। अब आप a1 अपॉन a2 का अनुपात देखिए, 2/6 ये आ रहा है, 2 1 जा 2 2 3 का यानी 1/3। b1 अपॉन b2 का अनुपात देखें तो क्या आ रहा है 3/9 यानी कि 1 ये भी 3 3 3 या 9। और अगर c1 और c2 का अनुपात देखें तो ये आ जाएगा -6/-12, तो ये देखिए कितना आ जाएगा 1/2। तो ये दोनों अनुपात तो इक्वल हैं आपस में, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, लेकिन ये किसके इक्वल नहीं है, c1 अपॉन c2 के साथ में इक्वल नहीं है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि अतः रेखाएं यानी कि जो समीकरणों से जो रेखाएं प्राप्त होंगी तो रेखाएं कैसी होंगी। ये वाला कौन सा केस हुआ, ये वाला केस हो गया थर्ड वाला केस, जिसमें कि रेखा सेकंड वाला केस है, रेखाएं कैसी थी, समांतर, रेखाएं समांतर आ रही, तो रेखाएं समांतर होंगी। और जब रेखाएं समांतर होंगी तो उनका कोई हल प्राप्त होगा नहीं। तो ये जो आप कह सकते हैं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो अगर ऐसे हल की बात करते हैं तो इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और अगर दूसरी बात करें, इस प्रकार के जो हल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, असंगत हल, असंगत हल। तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसके बाद में दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, तो मुझे उम्मीद है कि दो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये एक रेखा ले ली मैंने और इसको यहाँ पर ले लिया मैंने 4x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी रेखा ले ली। अगर इनको पहले वाली रेखाओं से हम तुलना करते हैं, जैसे जो मानक एक्साइट मानक या व्यापक जो समीकरण होते हैं उनसे तुलना कर रहे हैं, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इनसे अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो आप देखेंगे a1 की वैल्यू हो जाएगी 2, b1 की हो जाएगी 3, c1 की वैल्यू -6, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -3। आप कंपैरिजन कर सकते हो, पहले का पहले से कर लीजिएगा और दूसरी वाली का दूसरी से। ये इन्हीं के व्यापक रूप दिए हुए हैं आपके पास में। अब a1 अपॉन a2 का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 1/2।
और आप देखिए b1/b2 का मान आ रहा है 3/2। यहीं पर आपको रुक जाना पड़ेगा। जैसे ही आपको दिखे कि a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आप देख भी सकते हैं यहाँ a1/a2 1/2 आ रहा है और b1/b2 3/2 आ रहा है, इक्वल नहीं आ रही है। तो ऐसे मान जो इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, रेखाएं क्या कर रही हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, और इनके जो हल होते हैं, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे तो उनके हल संगत हल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके पास में दो एग्जांपल हो गए। ऐसे एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जाएगा कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं या रेखाएं समांतर हैं या रेखाएं जो है उनके संपाती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने का ये मेथड है। दूसरा आता है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ग्राफीय विधि से रेखाओं को हल करना है। देखिए रेखाओं को दो जो आपके पास में रैखिक समीकरण दी हुई है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। तो दो मेथड है आपके पास में, एक तो होता है ग्राफीय विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। पहला हम लोग डिस्कस करते हैं ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से इसे कैसे हल करेंगे, अगर हम ये मान लेते हैं कि माना x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12, ये दो रेखाएं हैं। अगर हमारे पास में ये दो रेखाएं हैं और इनको हमें किस विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से। तो आपको करने का जो तरीका है वो आपको बता रहा हूँ कि समीकरण एक को आप देखिए पहले, समीकरण एक से किसी का भी मान आप निकाल लीजिए, x का या y का, तो x = हो जाएगा 6 - 3y। जैसे क्लास में मैंने ये आपको बताया भी था, एक बार फिर से थोड़ा सा बता रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी। यहाँ पर आप जो है बुक में आपके 2 खाने दिए होते थे, तो मैं यहाँ पर 3 खाने ले रहा हूँ। इस चीज़ को जरा ध्यान रखिए, 3 खाने आप भी लेंगे। तो यहाँ पर y का मान अगर देखें 0 रखते हैं तो आप y का मान 0 रखने पर x का मान 6 आ जाएगा। y का मान अगर 1 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और y का मान अगर 2 रखते हैं तो x का मान 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास पहली समीकरण से 3 मान प्राप्त हो गए। इसी प्रकार समीकरण 2 से अगर आप देखें तो y का या x का मान निकालने के लिए y का निकाल लेते हैं तो 3y का मान हो जाएगा, 3y को उधर ले जाएंगे, 12 को उधर ले जाएंगे तो 2x - 12, तो y का मान हो जाएगा 2x - 12/3। किसी का भी मान निकाल सकते हैं, ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि x या y में से किसी का भी मान। अब आप इस तरीके से 3 खाने बना लेंगे, x एक खाने में लिखेंगे y, और इसके अलावा ये 3 खाने जो बचे हैं उसमें आप एक एक करके मान रखते जाएंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि x का मान हमने रखा है 0, फिर x का मान 0 रखेंगे तो आप देखिए y का मान हो जाएगा -12/3 -4। जब आप x का मान रखेंगे 2, जब x का मान 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4, नहीं आपके पास में सोल्यूशन मिल पाएगा। तो आप एक काम कीजिए, x का मान 3 रख दीजिए। जब आप 3 रखेंगे 3 × 6, और ये 12 में से 6 माइनस होगा तो -6/3, तो -2 बचेगा। इसके बाद में जब x का मान आप 6 रख देते हैं, 6 × 12, तो जब x का मान 6 रखेंगे तो y का मान 0। तो इस तरीके से आपके पास में 2 ही टेबल बन जाएंगी। अब आगे आपको क्या काम करना है, अब आपको ग्राफ बनाना है, कि ग्राफिक विधि से हल करने जा रहे हैं तो ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाने के लिए आप बहुत ध्यान से बराबर दूरी पर 5 या 6 जितने आपके क्वेश्चंस में नंबर आए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके 6 तक मैक्सिमम नंबर आया है, तो मैक्सिमम नंबर 6 तक आप निशान लगा लीजिए। ये x मान लीजिए और ये y मान लीजिए। x में भी 6 1 2 3 4 5 6, और y में भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए पहला मान है x की वैल्यू 6 और 0, 6 और 0 ये पॉइंट हो जाएगा, फिर है 3, 1 3 और 1 ये हो जाएगा, फिर है 0, 2 0, 2 हो जाएगा ये। अगर तीनों मानों को आप मिला देंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी आपके पास में। दूसरा है 0, -4, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। फिर है 3, -2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। फिर है 6, 0, जब 6, 0 तो ये पॉइंट आ जाएगा। इन तीनों को जब मिला देंगे तो अभी आपके पास में एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये थोड़ा सा मिला देंगे तो ये एग्जैक्ट सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। मैं हाथ से बना रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा
इधर उधर हो रहा है मान, जब आप स्केल का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल सीधा आ जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में, तो ये जो रेखा है यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी तो वो पॉइंट इन रेखाओं का ही सोल्यूशन है। तो अगर आप देखें तो इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये बिंदु था 6,0, तो ये 6x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपकी बुक में और है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें आपको इक्वेशन बनानी होगी, जैसे इस क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई थी, आपने हल कर लिया, उसके बाद में हो सकता है किसी क्वेश्चन में इक्वेशन आपको बनानी पड़े, तो एक ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में भी गिवन है। तो पहले मैं आपको देता हूँ, तो बुक में क्वेश्चन इस प्रकार है कि चंपा एक सेल में कुछ स्कर्ट और पैंट खरीदने जाती है, तो वहां पर वो जो है स्कर्ट और पैंटों की जो संख्या है वो इस प्रकार है कि उससे उसकी सहेली पूछती है कि उसने कितनी स्कर्ट और कितनी पैंट खरीदी है, तो वह बताती है कि स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या के दुगने से 2 कम है, ठीक है। एक तो केस ये हो गया कि स्कर्ट की संख्या, तो पहले केस हम ये मान लेते हैं, माना स्कर्ट की संख्या इज इक्वल टू एक्स और पैंट की संख्या इज इक्वल टू वाई। तो जो प्रश्नानुसार पहली शर्त दी हुई थी, जो उसने अपनी सहेली को बताया था कि स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या से 2 कम है, तो स्कर्ट की संख्या x, पैंट की संख्या 2y, दुगने से 2 कम है। एक तो पहली शर्त ये होगी। दूसरी उसने शर्त बताई थी कि स्कर्ट पैंट की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है, इसकी संख्या स्कर्ट की संख्या, तो स्कर्ट की संख्या x, पैंट की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। तो इस तरीके से आपके पास में 2 इक्वेशन बन गई। उसके बाद में क्वेश्चन ये कि आपको ग्राफी विधि से इसको हल करना है, उसने कितनी स्कर्ट और कितनी उसने पैंट खरीदी है। तो सबसे पहले समीकरण 1 से अगर बात करें तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 से अगर देखें, x का मान आप दिया हुआ है, एक तरीके से आप बहुत आराम से इसकी टेबल बना लेंगे, x और y। x का मान आपके पास में निकाल सकते हैं, y का मान एक करके पुट कर दीजिए। y का मान 0 रखेंगे तो x का मान -2 आ जाएगा, जब y का मान 1 रखेंगे तो x का मान भी 0 हो जाएगा, तो जब y का मान 2 रखेंगे तो x का मान भी 2 आ जाएगा। तो बहुत आराम से बन जाएगा समीकरण। ऐसे ही 2 से अगर आप देखें, समीकरण 2 में भी इसी तरीके से टेबल बना लेते हैं। तो जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान -4 हो जाएगा, और जब y का मान 1 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे तो x का मान 0 हो जाएगा, और जब y का मान 2 रखेंगे तो x का मान 4 से 8 -4 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में टेबल प्राप्त हो जाएगी। और अब आपको पिछले क्वेश्चन की तरह इसे हल करना है, तो आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे 0 और बराबर बराबर दूरी पर निशान लगाते चले जाएंगे। ये हो गया x एक्सिस पर x एक्सिस, और ये है y एक्सिस, y एक्सिस पर भी निशान लगा लेंगे 1 2 3 4 5। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 -1 -2 -3 -4 -5। अगर माइनस में निशान तभी लगाइए जब आपके पास में माइनस की वैल्यू दी हो, वरना माइनस में निशान लगाने का कोई आपके लिए जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए -2, 0 ये पॉइंट हो जाएगा, -2, 0, फिर 0, 1, 0, ये पॉइंट हो जाएगा, और 2, 2, 2, ये पॉइंट हो जाएगा। इन तीनों पॉइंट्स को जब आप मिला देंगे तो एक सीधी रेखा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये सीधी रेखा आपके पास में प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मैं हाथ से लगा रहा हूँ निशान, इसलिए निशान थोड़ा ऊपर नीचे भी हो रहे हैं। -4, 0 होगा ये वाला पॉइंट, x की जगह -4 है, y की जगह 0, फिर 0, 1 यही पॉइंट हो गया। तीसरा है 4, 2 हो जाएगा ये वाला पॉइंट। इन पॉइंट्स को जब मिला देंगे, ये 4, 2 यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो आप देखिए ये जो पॉइंट था, ये यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रही है दोनों रेखाएं, ये 2 रेखाएं आपके पास में यहीं पर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद होती हुई दिखाई देंगी। आप स्केल से बनाएंगे तो आपको एक्जैक्टली पॉइंट मिल जाएगा। तो ये आपके पास में देख सकते हैं कि कहाँ पर प्रतिच्छेद हो रही है, 0, 1 पर। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसकी जो पोजीशन है x के रिस्पेक्ट में, क्या पोजीशन है, x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू 1 है, और x क्या शो कर रहा था, x था स्कर्ट, यानी कि स्कर्ट जो है की संख्या कितना आ जाएगा 0, और पैंट की संख्या आ जाएगी 1। तो इस तरीके से उसने
चंपा ने इस तरीके से शॉपिंग करी थी। तो आज की क्लास के लिए मैं इतनी रख देता हूँ, और आप एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन आप कर सकते हैं और 3.2 के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल 3.1 के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतने ही, थैंक यू।